अशोक सुबह सुबह ही अपना बैग पैक कर रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन शायद उसे कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए फोन की घंटी बार बार बजने के बाद भी उसे उठा नहीं रहा था। शायद कुछ सोच रहा था। बैग भरने के बाद उसको फोन की याद आई। फिर उसे ये भी याद आया कि शायद फोन बजा था। उसने अपना फोन ढूंढा, देखा तो उसमें उसकी बेटी के 5 मिस कॉल थे। अशोक ने उसे फोन किया। हाँ रश्मि, बोलो। पापा, मैं आपको कब से फोन लगा रही थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं थोड़ा बिजी था। बेटी ने पूछा, आप घर पर हैं या बाहर? अभी तो घर हूँ, लेकिन निकल रहा हूँ। अशोक की बात पूरी होने के पहले ही रश्मि ने बोलना शुरू कर दिया। घर ही रहना, मैं आ रही हूँ। अशोक को हैरत हुई। आ रही हूँ? लंदन से ऐसे अचानक क्या हुआ? अशोक की बेटी रश्मि लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कोर्स पूरा होने के बाद उसने वहीं प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। अशोक के बुलाने पर भी जो नहीं आ रही थी वो ऐसे अचानक आ गई, तो अशोक को थोड़ा शौक लगना लाजमी था। अशोक वहीं सोफे पर बैठ गया और भरा हुआ बैग उसके साइड में रखा था। थोड़ी देर में रश्मि आ गई। क्या हुआ? तुम अचानक कैसे आ गईं? पापा, अभी आप मुझसे कुछ मत पूछिए। आपको अगर मेरे यहाँ आने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ, रश्मि बोली। कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है। अशोक ने अपना बैग उठाया और कहा, ठीक है तुम रुको, लेकिन मुझे जाना होगा। कहाँ? रश्मि ने कहा, तुम्हारे दादा से मिलने जाना है। ये बोलते समय उनकी आंखों में जो उदासी थी उसे रश्मि कुछ कुछ समझ गई। मैं भी आती हूँ। अशोक हल्का सा मुस्कुराया। दोनों निकल पड़े। कार में बैठे करीब 6 घंटे लगे उन्हें वहां पहुंचने में। अशोक के पिताजी अपने पुराने घर में ही रहते थे। कई बार अशोक ने उन्हें वहां से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कभी कहीं रहते हो, कभी कहीं। मुझे यहीं अच्छा लगता है। अशोक और रश्मि सीधे उनके कमरे में पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटे थे। हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। रश्मि दादाजी कहते हुए सीधा दादा से लिपट गई। अरे मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मुझे लगा कि क्या पता अब तुझे देख पाऊंगा या नहीं। अशोक ने तड़प कर कहा। कैसी बातें करते हैं पापा? दादाजी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, रश्मि बोली। हाँ बोल मेरी बच्ची, दादाजी प्यार से बोले। तब रश्मि ने अपने ब्रेकअप के बारे में दादाजी को बताया। अशोक भी वहीं खड़ा सुन रहा था। उसे भी पता चल गया कि उसके यहाँ आने का कारण क्या था। ये सब सुनने के बाद दादाजी बोले, क्या तुम आजकल के बच्चे प्यार करते हो? एक इस तेरे बाप को ही देख ले, तलाक लेकर अकेला बैठा है। लव मैरिज की थी, पता नहीं फिर कहाँ चला गया लव। तुम लोग मुझसे भी कुछ सीखे नहीं। दादाजी, आपकी भी कोई लव स्टोरी है? मैं तो आपसे सब शेयर करती हूँ। और आप? हाँ, एक प्यारी सी, जिसको सोचता हूँ तो आज भी खुश हो जाता हूँ। तू कभी मिली नहीं फुर्सत में कि तुझे सुना सकूं। आपका अफेयर दादी के साथ ही था या कोई और कहानी है? रश्मि ने कौतूहल से पूछा। रश्मि, अभी दादाजी को आराम करने दो, अशोक बोले। अरे तू चुप कर, आराम ही करना है अब मुझे। जब तक हूँ तब तक बात करने दे। दादाजी ने रश्मि को अपने पास बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हमारे जमाने में माता पिता शादी के पहले पूछते नहीं थे, यहाँ तक कि हमको नहीं पता होता था कि हमारी शादी की कोई बात चल रही है। जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। बर्थडे कोई याद नहीं रखता था, इसलिए उम्र का सही अंदाजा नहीं होता था। ये पता होता था कि होली का डंडा जब गड़ा था तब तो 2 महीने का था, ऐसा हमारे माता पिता हमको बताते थे। ऐसे ही एक दिन पिताजी हमको बैलगाड़ी में बैठा कर ले गए। साथ में माँ भी थी और मेरे सभी 6 भाई बहन भी। पिताजी ले गए अपने एक दोस्त के यहाँ हमें। तो पता ये चला कि उनके किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वहां पहुंचे तो देखा तो उनकी हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बड़ा सा बाड़ा था उनका और छोटा सा घर। गुड़ और पानी देकर स्वागत किया। हमको भी मिला। हम सब भाई बहन और उनके यहाँ के भी कुछ बच्चे मिलकर खेल रहे थे। तभी पिताजी ने कहा कि मनोज बेटा इधर आ। मैं वहाँ गया तो मुझे बोला, जा इस पाटे पर बैठ जा। रश्मि ने बीच में टोका। पाटा क्या होता है? लकड़ी की पटिया बैठने के लिए होता है, अशोक ने बताया। दादाजी ने फिर अपनी कहानी शुरू की। मुझे बैठने को कहा। मैं बैठा तो उसके बाद उनके दोस्त आए, मुझे टीका लगाया और 1 रुपया और नारियल लाल कपड़े के साथ मुझे दे दिया। मेरे पापा खुश थे। माँ अंदर कमरे में थी, सारी महिलाएं वहीं थीं। मुझे जितना दिखाई दिया वहाँ भी किसी को नारियल दिया गया था। इतना बड़ा तो मैं हो गया था कि ये सब समझ जाऊं। मैंने पहले भी सुना था कि फलाने ने फलाने को नारियल देकर रोका कर लिया। अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी शादी होने वाली है। बस फिर उछल कूद बंद और एकदम से मैं सयाना बन गया।
वहीं बड़ों ने शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय भी कर ली। रश्मि ने फिर बीच में टोका, वो दादी थी। दादाजी बोले, थोड़ा सब्र कर, अभी तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दादाजी ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। वहां से आए तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और मैं मन ही मन खुश था। हर किसी को जवानी में जो होता है वही सब ख्याल। लड़की से बात करना तो दूर, तस्वीर तक नहीं देखी थी, बस माँ बापू ने देखा था, उन्होंने ही तय कर दिया। मुंह दिखाई की रस्म का मतलब हमारे जमाने में था। अब करीब 5 दिन ही रह गए थे शादी में। लेकिन फिर एक सुबह कुछ खुसर पुसर सुनाई दी। किसी ने आकर जानकारी दी कि तुम्हारी बहू का पैर टूट गया है। उस समय कौन जाता था डॉक्टर के पास, इतना पैसा भी नहीं था। वैद्य जी को बुलाया गया, उन्होंने तो चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। कब चलेगी पता नहीं, चलेगी या नहीं ये भी पता नहीं। कुएं की मुंडेर से नीचे गिरी थी, नीचे टूटा मटका था, उस पर जाकर घुटना लगा। घुटना 2-3 भागों में टूट गया था। माँ से सभी महिलाएं कह रही थी, शायद तुम्हारे भाग में नहीं है, अब शादी को मना कर दो। पहली शादी है, तुम्हारी भी उम्मीदें हैं, और अगर नई बहू आकर बिस्तर में ही पड़ी रहे तो क्या मतलब है ऐसी शादी का। माँ ने मन बना लिया था कि अब शादी नहीं होगी। रश्मि ने फिर बीच में टोका, मतलब वो दादी नहीं थी। दादाजी सिर्फ हंसे और बोले, अब तू आगे सुन। उसी शाम को उनके दोस्त लड़की के पिता हमारे घर आ गए। आकर बैठे, पिताजी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि माफ़ करना, लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। हमारी लड़की चलेगी कि नहीं ये नहीं पता। हम आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अंदर कमरे से माँ सुन रही थी, मैं उनके साथ ही था। उस वक्त उनके चेहरे पर जो राहत थी वो मैंने साफ साफ देखी। मैं तो बता भी नहीं सकता था कि किस हालत में था। बिना देखे ही मेरी शादी पक्की हुई और अब टूट भी रही थी। सपने देखने के लिए भी एक चेहरे की ज़रूरत होती है, मेरे पास तो वो भी नहीं था। बस अपने ही ख्याल में एक चेहरा बनाया था, उसी से शादी का ख्याल किया और अब उसी से टूट जाने का ख्याल भी करना पड़ रहा था। लेकिन इतने में मेरे पिताजी बोले, क्या बात कर रहे हो महाराज, शादी है 4 दिन में, जाकर तैयारी करें, वही हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन वो चल नहीं सकती, ना चले तो हमारा नसीब। मान लीजिए ये घटना अगर शादी के बाद होती तो तब क्या हम छोड़ देते। शादी कर दीजिए और बच्ची को वहीं आराम करने दें थोड़े दिन। यहाँ आना जाना अभी ठीक नहीं है, जब कुछ आराम होगा तब हम ले आएंगे। पिताजी की बात से उनके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ का मुंह फूल गया। पिताजी को भी पता था कि माँ नाराज हैं, क्योंकि बर्तन की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही थी घर से। लेकिन माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पिताजी को कुछ बोलें, और मैं तो फिर क्या ही बोलता। बारात 5 दिन बाद गई, निर्धारित समय पर फेरे भी हुए। और मैं अब बताता हूँ, वो तुम्हारी दादी थी। मेरे साथ फेरे ना सिर्फ तुम्हारी दादी ने लिए, बल्कि उसके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने भी लिए, उसको गोद में उठाकर। रश्मि बस अब शांत और चेहरे पर मुस्कान लिए सुन रही थी। रश्मि ने पूछा, फिर दादी का घर कब आई? दादाजी ने फिर सुनाना शुरू किया। घर कहाँ, शादी हुई लेकिन अभी तक चेहरा भी नहीं देखा मैंने उसका। इतना लंबा घूंघट लेकर बैठी थी। मैंने वैद्य जी से बात की थी, उसके घर वाले उसका इलाज करा रहे थे। मुझे पता चला कि एक जंगली झाड़ी को पीसकर उसका लेप लगाने से टूटी हड्डी जल्दी ठीक होती है। मुझे जल्दी थी इसलिए सबसे पूछता रहता था। 3 साल तक उसके घर वालों और मेरे घर वालों से छिपकर मैं उसके लिए वो पीसी झाड़ी उसके घर भिजवाता था। असर हुआ उसका, मेरे प्यार और विश्वास का। 3 साल और कुछ महीने बाद वो चल पाई और फिर मेरे घर आई। रश्मि सुनती रह गई। आश्चर्य से उसकी आंखें बस दादाजी को देखे जा रही थीं। अशोक की आंखों में भी आंसू थे, माँ को याद कर रहा था। दादाजी आगे बोले, वो दिन है और उसके जाते वक्त तक का दिन है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी लड़ती थी तो मैं कहता था कि ज़्यादा लड़ेगी तो तेरे बाप को ले आऊँगा। उसने भी मेरे साथ फेरे लिए हैं। ये सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दादाजी को जोर से खांसी आने लगी तो अशोक ने कहा, बस रश्मि अब इन्हें आराम करने दो, रात भी हो गई है। रश्मि ने जाते जाते कहा, वाह दादाजी क्या बात है, मान गए आपको। कल आगे की कहानी सुनाना। रश्मि ने सोचा कि आगे की और कहानियां दादाजी से सुनेगी। अगली सुबह दादाजी नहीं रहे। अचानक ही किसी को बिना बताए बिना परेशान किए चुपचाप इस दुनिया से चले गए। रश्मि आंखों में आंसू लिए बस उनको देखे जा रही थी। जाते जाते भी दादाजी उसे प्यार क्या होता है ये बता गए थे।